हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 86 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इनलाइटन, ENLIGHTEN, इनलाइटन, जिसका मतलब है कोई चीज़ समझाना किसी को, उसे शिक्षा देना या फिर सूचित करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनलाइटन मी अबाउट योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। इनलाइटन मी अबाउट योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। आपके जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में मुझे समझाएं या फिर बताएं, इनलाइटन करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडंट ट्राई टू इनलाइटन हिम। आई डिडंट ट्राई टू इनलाइटन हिम, यानी मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। आई डिडंट ट्राई। नेक्स्ट वर्ड है डिसरिगार्ड, DISREGARD, डिसरिगार्ड, जिसका मतलब है ध्यान न देना, अवहेलना करना या फिर उपेक्षा करना, यानी उस पर कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, उसे इग्नोर करना हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन सेफ्टी। ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन सेफ्टी, यानी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लापरवाह उपेक्षा की, यानी उनकी जो सेफ्टी थी बड़ी लापरवाही से उसने अपनी सेफ्टी को इग्नोर किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। He showed a reckless disregard. Next example है her disregard of this advice was ultimately fatal. Her disregard of this advice was ultimately fatal, यानी इस सलाह की उनकी अवहेलना अंततः घातक थी, यानी उनकी जो एडवाइस थी उसे उन्हें जो इग्नोर किया था उसके कारण वह घातक साबित हुई। नेक्स्ट वर्ड है आज का कंपेल, COMPEL, कंपेल, जिसका मतलब है दबाव डालना किसी पर, उसे मजबूर करना या फिर विवश करना भी हम बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। एज अ स्कूल बॉय ही वॉज कंपेल्ड टू वेयर शॉर्ट्स इवन इन विंटर। एज अ स्कूल बॉय ही वॉज कंपेल्ड टू वेयर शॉर्ट्स इवन इन विंटर, यानी एक स्कूली बच्चे के रूप में या फिर एक स्कूल स्टूडेंट होने के नाते उसे सर्दियों में भी शॉर्ट्स पहनने के लिए मजबूर किया जाता था या फिर वो मजबूर था शॉर्ट्स पहनने के लिए ठंड में भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज करेज एंड स्किल कंपेल अवर एडमायरेशन। हिज करेज एंड स्किल कंपेल अवर एडमायरेशन, यानी उसका साहस और कौशल हमें प्रशंसा करने पर मजबूर करता है या फिर हमें विवश कर देता है उसकी तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का क्वेंच, QUENCH, क्वेंच, जिसका मतलब है दबाना किसी चीज़ को या फिर बुझाने को भी बोलते हैं, और जो कोई प्यास बुझाने को भी क्वेंच कहा जाता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आप प्यास बुझाना चाहते हैं, उसे भी क्वेंच कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द फायरमैन वर अनेबल टू क्वेंच द फायर। द फायरमैन वर अनेबल टू क्वेंच द फायर, यहाँ पर फायरमैन MEN है, यानी वो मल्टीपल है, बहुत सारे फायरमैन थे वहाँ पर, जिसका मतलब है फायरमैन आग को बुझाने में असमर्थ थे, वो आग को बुझा नहीं पाए, क्वेंच, बुझाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंस्टेड ऑफ कॉफी और टी ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट। इंस्टेड ऑफ कॉफी और टी ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, जिसका मतलब है चाय या कॉफ़ी के बजाय अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिए, प्यास बुझाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्लम, SLUM, स्लम, जिसका मतलब है गंदी बस्ती, खराब एरिया या फिर झुग्गी बोलते हैं उसको। खराब एरिया यानी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर साफ सफाई नहीं हो, बड़ा पिछड़ा टाइप का जिसको हम बोल सकते हैं, उसे स्लम कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही लिव्स इन अ स्लम एरिया। ही लिव्स इन अ स्लम एरिया, यानी वह एक खराब एरिया में रहता है। स्लम एरिया मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी पीपल लिव इन द स्लम्स नियर द मेन स्ट्रीट। Many people live in the slums near the main street, यानी कई लोग मुख्य सड़क के पास झुग्गियों में रहते हैं। जो स्लम एरिया है, बड़ा खराब एरिया जो है, गंदा एरिया है, वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लम्प, SLUMP आ गया इसमें, स्लम्प, जिसकी पूरी मीनिंग बदल गई, जो है गिरावट या फिर कम होना, कोई भी चीज़ का कम होना। जैसे मार्केट है, मार्केट में मंदी हो जाती है, बिजनेस कम हो जाता है, उसे भी स्लम्प कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें, कोई भी जैसे शेयर मार्केट गिरना, कोई भी चीज़ का कम होना, उसे स्लम्प कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ स्लम्प्ड। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ स्लम्प्ड, यानी संपत्ति का मूल्य कम हो गया है। जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई है या फिर उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टॉय इंडस्ट्री इज इन अ स्लम्प। द टॉय इंडस्ट्री इज इन अ स्लम्प, यानी खिलौना उद्योग मंदी में है। जो टॉय इंडस्ट्री है उसमें गिरावट आ गई है या फिर उसका बिजनेस जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है आज का वंडर, WANDER, वंडर, जिसका मतलब है बहकना या फिर भटकना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही डिडंट लेट हिज माइंड वंडर। ही डिड नॉट लेट हिज माइंड वंडर, यानी उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी कांट वंडर फ्रॉम द पाथ्स ऑफ ट्रुथ।
वी कांट वंडर फ्रॉम द पाथ्स ऑफ ट्रुथ, यानी हम सच्चाई के रास्तों से नहीं बहक सकते। नेक्स्ट वर्ड है ऑटम, AUTUMN, ऑटम, जिसका मतलब मेरे ख्याल से आप जानते होंगे शरद ऋतु या फिर पतझड़, जो एक मौसम है। एग्जांपल्स देखेंगे, द लीव्स बिगिन टू फॉल व्हेन ऑटम कम्स, द लीव्स बिगिन टू फॉल व्हेन ऑटम कम्स, यानी शरद ऋतु आते ही पत्तियां गिरने लगती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचर इज मोस्ट कलरफुल इन ऑटम, नेचर इज मोस्ट कलरफुल इन ऑटम, यानी प्रकृति शरद ऋतु में सबसे रंगीन होती है। नेक्स्ट वर्ड है आज का नीडी, NEEDY, नीडी, जिसका मतलब है दरिद्र, मोहताज या फिर जरूरतमंद, यानी जिसको जरूरत हो, जिसको नीड हो, उसे नीडी कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, दे अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स टू नीडी स्टूडेंट्स, दे अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स टू नीडी स्टूडेंट्स, यानी उन्होंने जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की, उन्हें स्कॉलरशिप्स दी। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, यानी हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है, जिनको कुछ पैसे वगैरह नहीं है, ठंड है तो आपको थोड़े कंबल वगैरह कुछ भी, मतलब उनकी मदद करनी चाहिए कैसे भी करके। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है शेड, SHED, शेड, जिसका मतलब है छोड़ना, झाड़ लेना या फिर गिरा देना कोई चीज़। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द लॉरी हैड शेड इट्स लोड, द लॉरी हैज़ शेड इट्स लोड, यानी लॉरी ने अपना सामान गिरा दिया, लॉरी में जो भी सामान आया था वो उसने गिरा दिया या फिर छोड़ दिया नीचे। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, यानी पेड़ शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्लम्प, SLUMP, स्लम्प, जिसका मतलब है गिरावट या फिर कम होना। इनलाइटन का मतलब है समझाना, शिक्षा देना या फिर सूचित करना। डिसरिगार्ड यानी ध्यान न देना या फिर उपेक्षा करना। कंपेल का मतलब है दबाव डालना या फिर किसी को मजबूर करना। क्वेंच यानी दबाना या फिर बुझाना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है स्लम, SLUM, स्लम, जिसका मतलब है खराब एरिया या फिर झुग्गी जिसको बोलते हैं, बड़ा ही बेकार सा एरिया, गंदा एरिया। शेड, SHED, शेड का मतलब है छोड़ना, झाड़ना या फिर गिरा देना। नेक्स्ट वर्ड है वंडर, WANDER, वंडर, यानी बहकना या फिर भटकना। नीडी का मतलब है दरिद्र, मोहताज या फिर जरूरतमंद, जिसको जरूरत हो, नीड हो। और लास्ट वर्ड है ऑटम, जिसका मतलब है शरद ऋतु या फिर पतझड़। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, काफ़ी कॉमन वर्ड है। सो ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आईसी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। We'll be right back.